हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन मीन्स होता है स्टेटरी लॉ। ठीक है, जिसका मतलब होता है कानूनी विधि। ठीक है। किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उस देश पे शासन किया जाता है। ठीक है। वहाँ के लोगों को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन मैनेज किया जाता है। वहाँ का जो साम्राज्य होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रेगुलेट होता है। ठीक है। वैसे ही फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन जो है, बिजनेस जो है, उसमें फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन को लाया गया। ठीक है। क्योंकि फार्मेसी बिजनेस में या जो भी प्रोफेशंस हैं फार्मेसी के, इसमें जैसे आपको एडल्ट्रेटेड ड्रग हो गई, मिस ब्रांडेड ड्रग्स हो गए, या जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप ड्रग्स का, तो उसमें सही ड्रग्स को आप इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। ठीक है। क्योंकि ये सब जो जो भी मेडिसिन है वो हेल्थ पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसलिए इस फार्मेसी प्रोफेशन में फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन को लाया गया। ठीक है ना। मतलब कानूनी विधि। ठीक है। फार्मेसी रिलेटेड जो भी कानूनी विधि है उन सबको हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल्स मीन्स होता है रिलेटेड टू फार्मेसी और फार्मासिस्ट। ठीक है ना। मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो होता है उसमें होता है कि फार्मेसी और फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी कानूनी विधि है, कानूनी नियम है, उन सबको हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये जो अधिनियम पारित हुआ आया फर्स्ट में, तो 1940 में सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पारित हुआ। ठीक है। और फिर इसका जो रूल्स आया वो 1945 में आया। ठीक है। और इसको पास कौन किए, तो इसको पास किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना। भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको पास किया गया था। ठीक है। अब देखिए, इसकी कुछ हिस्ट्री को थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। ऐसे हिस्ट्री कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हुआ है कि मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंडिया पे पकड़ था वो धीरे धीरे क्या होता होता गया, कमज़ोर होता गया। ठीक है। जिससे यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड जो भी दवाई होती थी, ठीक है, उनमें उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, रेगुलेशन में, प्रोडक्शन में बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी होने शुरू हो गए। जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के वैद होते थे, वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते थे, नॉलेजेबल होते थे। वो लोग अपनी नॉलेज के आधार पे लोगों का इलाज करते थे और उनका सही सही ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है। वैसे ही इंडिया में जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो पहले से बहुत मतलब प्राचीन समय से बहुत ज़्यादा डेवलप था। लेकिन इंडिया में जो एलोपैथी सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद कुछ कुछ डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है। तो उसमें होता ये था कि जो भी हमारे यहाँ वैद्य होते थे वो तो सही से इलाज करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन बढ़ते गया और वैद्य का जो था उनका उनकी संख्या में कमी होनी शुरू हो गई। तो उनके जो रिलेटिव होते थे, उनके जो शिष्य होते थे या उनके नौकर होते थे, वो लोग अपने आप को एक वैद्य का दर्जा दे दिए। जिससे होता ये था कि फार्मेसी प्रोफेशन में वो लोग मतलब गलत दवा को इम्प्लांट कर दिए, मतलब यूज में लाने लगे, जिससे लोगों की डिजीज जो थी, बीमारियां थी, वो क्योर नहीं हो पा रही थी। मतलब बीमारी कुछ और थी, दवा कुछ और मिल रहा था। ठीक है। तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा और जिससे डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इसके लिए हुआ ये कि हमारे जो देश के कर्नल थे, कर्नल आर एन चोपड़ा, तो उनको भारत सरकार ने बोला कि मतलब ड्रग इंक्वायरी कमेटी के अकॉर्डिंग
कि आप सर्वे कीजिए, हेल्थ सर्वे कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या इशू आ रहे हैं कि लोगों का डेथ रेट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ स्टडी की और उन्होंने 1931 में इसको शुरू किया, ठीक है ना। और धीरे धीरे हुआ क्या कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो अधिनियम हुआ 1940 में है, और इसके रूल्स जो हो गए 1945 में पारित हो गए, ठीक है। जिसके बाद से कोई फार्मेसी प्रोफेशन में इलीगल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही थी, ठीक है। कोई किसी को गलत दवा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसको मतलब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही थी, ठीक है। तो ये रहा इसका हिस्ट्री, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि जैसे देखिए इसका जो मेन मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ड्रग्स अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन। इसमें था कि जो भी हमारे यहाँ पीपल पर्सन है उनको उचित रीजनेबल प्राइस जो होता है उसका मतलब उचित दर पे, उचित मूल्य पे दवाएं लोगों को मिले, ठीक है। और कोई क्वालिफाइड पर्सन जो हो, क्वालिफाइड पर्सन हो, उनको दवा डिस्ट्रीब्यूट करे और बताए कि इसको ऐसे लेना है, मतलब सुबह में लेना है, शाम में लेना है, दोपहर में लेना है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी चाहिए, मतलब फिक्स अमाउंट में लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। सेकंड देखते हैं, टू प्रमोट हेल्थ केयर बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स। जैसे हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करना, रेगुलेट करना। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, धीरे धीरे जैसे देश में लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी उसका भी चेन बढ़ते गया, तो उसमें गुड क्वालिटी ड्रग्स को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। टू सेफ गार्ड द पीपुल फ्रॉम मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स। अगर कोई गलत दवा का एडवर्टाइजमेंट करता है कि हाँ ये दवा आप लीजिए इससे सही हो जाएगा, अगर उससे नहीं होता है तो उसके बारे में एक गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी जब 1920 में जब कोरोना आया था तो उस टाइम भारतीय मतलब भारत सरकार जो थी, कोरोना की गाइडलाइंस मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है कैसे मेंटेन करना है, कैसे इससे अपने आप को सेफ रखना है, उसके लिए उन्होंने रूल्स जो भी गाइडलाइंस है उसको जारी करती थी समय समय पे, ठीक है। तो वही चीज़ था कि लोगों को सेफगार्ड मतलब सिक्योर किया जाए कि आप गलत दवा का गलत तरीके से प्रचार जो किया जा रहा है उससे आप सुरक्षित रहें और वैसे दवा का आप यूज सेवन ना करें, ठीक है। टू प्रमोट द इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी, मतलब अपने यहाँ स्वदेशी, इंडिजीनियस मीन्स होता है स्वदेशी, और रिसर्च मतलब दवा, जैसे कोई दवा है उसके ऊपर फिर से रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ बढ़ावा दें, ठीक है। टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करें, बढ़ावा दें। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू बोर्ड्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने दो कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड प्रोवाइड किए, जिसमें फर्स्ट बोर्ड था आपका डी टैप और दूसरा था AUD टैप, ठीक है। तो ये चीज़ आप डी टैप का जो फुल फॉर्म होता है, डी टैप में टोटल 18 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 18 मेंबर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 18 मेंबर होते हैं और इसमें जो होते हैं 20 मेंबर्स होते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़ें, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, और AUDTAB का फुल फॉर्म जो होता है आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स
टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, ठीक है। तो डी टैब में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, और AU डी टैब में 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट देखते हैं। तो डिफिनीशंस देखते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स, तो ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड फॉर ऑन और इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, लाइक जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट है, ठीक है। तो कोई भी मेडिसिन है जिसको हम इंटरनली या एक्सटर्नली यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी जो भी चीज़ होती है उसको डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट कैसे है, उसका मिटिगेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, मतलब क्योर करेंगे, ठीक है। एनी डिजीज और डिसऑर्डर, मतलब कोई भी बीमारी है, डिसऑर्डर है, वो तो या तो ह्यूमन बींग्स को हो है या एनिमल्स को है, ठीक है ना। तो उसको हम ड्रग्स के द्वारा क्योर करेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है। अब देखिए क्या है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स, दोनों के लिए डिफिनीशन सेम होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है सेम ही डिफिनीशंस होता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के टर्म में, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है ना, मिस ब्रांडेड ड्रग्स नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है ना, मतलब प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो लेबल नहीं होती है, ठीक है। इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कॉन्सील्ड। उसमें होता ये था मिस ब्रांडेड ड्रग्स में, जैसे ड्रग्स जो है वो कलर्ड है, कोटेड है, पाउडर्ड है या पॉलिश्ड है, वो सही ढंग से नहीं है, वो डैमेज है, ठीक है ना। मतलब जो ड्रग्स का कलर है वो कुछ समय बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो कोटिंग किया गया है सही से नहीं किया गया, उसका पाउडर का जो मिक्सिंग है वो सही से नहीं हुआ है, पॉलिशिंग है। तो इन जो भी प्रॉब्लम्स हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स के अंदर आती है, ठीक है। इफ इट इज मेड टू अपियर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन इट रियली इज, ठीक है ना। जो ड्रग्स का कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी है जो, तो उसका अपियर टू बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू, ठीक है ना, वो मतलब फिक्स अमाउंट में वो नहीं है, अपनी थेरेप्यूटिक वैल्यू से ज़्यादा दे रही है, कम दे रही है, ठीक है। तो ये सारे डिफिनीशंस मिस ब्रांडेड ड्रग्स के अंडर में आती हैं। अब हम देखेंगे एडल्ट्रेटेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्ली पेट्रेट और डिकम्पोज सब्सटेंस, ठीक है ना, मतलब कोई भी गला, मतलब गंदा हो, सड़ा हुआ हो या बिगटेड जो भी डिकम्पोज सब्सटेंस हो, ठीक है, उससे आप कोई ड्रग्स बना रहे हैं, कोई मटेरियल वैसा हो, उससे आप कोई फर्दर ड्रग्स बना रहे हैं, तो सही नहीं होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जैसे आपको सब्जी बनानी हो और आलू सड़ा हुआ हो, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सब्जी बहुत बढ़िया हो, क्योंकि आलू ही जब सड़ा हुआ है तो सब्जी तो जाहिर सी बात है कि आपकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही बात है कि अगर फिल्डी पटरिड और डिकम्पोज सब्सटेंसेस का हम यूज करके कोई ड्रग्स बनाते हैं तो वो ऑलरेडी डिकम्पोज है, मतलब खराब है, ठीक है। इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस एंड इट हैज बीन कंटामिनेटेड और इट मे हैव बीन इंजूरियस टू हेल्थ और, ठीक है ना, अगर हम किसी ड्रग्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं या स्टोरेज कर रहे हैं इन सैनिटरी कंडीशंस, मतलब खुले वातावरण में, अस्वच्छ जहाँ कंडीशन हो, स्थिति हो, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दवा हमारे लिए सेफ है? वो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकती है, ठीक है।
if any substance has been mixed therewith so as to reduce its quality or strength, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस फिल्दी सब्सटेंस है या डिकम्पोज सब्सटेंस है, ठीक है, वो हमारे ड्रग्स सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जाए तो उसकी क्वालिटी, उस ड्रग्स की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। अब देखेंगे हम एस्पुरियस ड्रग्स, ठीक है। तो एस्पुरियस ड्रग में होता क्या है कि इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, ठीक है। इसमें होता ये है कि जैसे हम पीसीएम की दवा बना रहे हैं, ठीक है, और हमने दवा कुछ दूसरी बना दी और उसको हम लेबलिंग कर दिए पीसीएम के नाम से, ठीक है। तो दवा मतलब किसी दूसरे नाम से मैन्युफैक्चरिंग हो गई और ड्रग्स कुछ और हो गया, तो ये एस्पुरियस मतलब नकली दवा हो जाएगा, ठीक है। इफ इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस, अगर हम किसी मतलब सब्स्टिट्यूटेड होली और पार्ट्स किसी ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो क्वांटिटी क्वालिटी है उस ड्रग सब्सटेंस की वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, वो सही अमाउंट में नहीं हो पाएगी, ठीक है। इफ इट इज नॉट ट्रूली ए प्रोडक्ट, मतलब एक क्या है, ट्रूली प्रोडक्ट, विश्वसनीय प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ड्रग इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो देखिए ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है कि डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर को हम शॉर्ट में डीआई बोलते हैं, ठीक है। डीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो डीआई जो होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है अपने तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से अपॉइंटमेंट करती है, मतलब नियुक्त करती है, ठीक है। DI इज एन एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड पर्सन टू मॉनिटर, मतलब एक एक्सपर्ट पर्सन होता है और क्वालिफाइड पर्सन होता है, ठीक है, जो क्या मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, द सेफ्टी, द यूटिलिटी, द एफिकेसी एंड इट्स क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी को, जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग्स ली, उससे हुआ ये कि हमने दवा तो ले लिया लेकिन हमारी जो डिजीज है वो क्यूरेबल नहीं हो पाई, मतलब दवा से कोई लॉस नहीं हुआ लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो दवा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डीआई होते हैं ये ड्रग्स की सैम्पलिंग करते हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में मतलब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। मतलब हमेशा ये क्या होता है, अपने प्रोफेशन में को रेगुलेट करते हैं और मतलब चेकिंग वगैरह, ड्रग स्टोर की चेकिंग करते हैं, दवा देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट पर्सन होते हैं और इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। अब देखेंगे हम ड्रग स्टोर, ठीक है। ड्रग स्टोर में क्या होता है कि लाइसेंसी प्रीमाइसिस फॉर द सेल ऑफ ड्रग, जो भी कोई पर्सन ड्रग स्टोर ओपन करता है तो उसके लिए एक वैलिड लाइसेंस होनी चाहिए, क्योंकि वो सेल ऑफ ड्रग्स की सेलिंग कर रहा है, ठीक है। रिटेल स्टोर विच डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। अगर आप रिटेल स्टोर आप मतलब चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड पर्सन की जरूरी नहीं है। एंड सेल थ्रू प्रिस्क्रिप्शंस एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, क्योंकि रिटेल स्टोर के थ्रू आप प्रेस्क्रिप्शन मतलब कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके प्रेस्क्रिप्शन से या नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को आप सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हुई ड्रग स्टोर। अब देखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। In relation to any drugs or cosmetics, including process for making, ornamenting, finishing, packing, labeling etc, ठीक है ना। किसी भी ड्रग्स को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे पहले कोई भी ड्रग्स है या कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स मीन्स होता है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, ठीक है।
कॉस्मेटिक्स के अंदर आपको शैम्पू हो गए, क्रीम हो गए, जो भी मतलब एक्सटर्नली चीज़ें हम यूज करते हैं वो सब कॉस्मेटिक्स के अंदर आ गए। क्रीम है, लोशन है, जो भी चीज़ें वो सब कॉस्मेटिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इनको बनाने के लिए ऑर्नामेंटिंग, मॉडिफिकेशन, फिनिशिंग, पैकिंग, लेवलिंग, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है। एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस, ठीक है। मतलब कोई भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैंने कोई सिरप बनाया, तो उस सिरप को मैंने किस टाइप के कंटेनर में रखा है, उसकी क्या क्वांटिटी है, कब हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग किया, कब उसकी एक्सपायरी है, उसका जो लेवलिंग है उसको भी एक मतलब सीक्वेंस वे में करना है, ठीक है ना। और फिर उसको पैकिंग करना है, ठीक है। फिर फिनिशिंग करने के बाद ओके, फाइनली ओके होने के बाद उसको मार्केट में हम डिस्पैच कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इम्पोर्ट। हाँ, तो इम्पोर्ट में देखिए क्या होता है, इम्पोर्ट। तो इम से मतलब ध्यान रखिए कि इन करना, ठीक है। अगर किसी अदर देश से आप अपने यहाँ, ठीक है, कोई भी चीज़ का इम्पोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो वो क्या होता है, इम्पोर्ट होता है। जैसे मीन्स टू ब्रिंग इनटू इंडिया, कोई भी जैसे मान लीजिए हम अमेरिका से कोई चीज़ इंडिया में मंगा रहे हैं, तो क्या हो गया, इंडिया के लिए इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। और वही चीज़ एक्सपोर्ट की कंडीशन में क्या होता है कि हम इंडिया से अमेरिका में जो सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो गया, किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। मीन्स टू सेंड गुड्स एटीसी टू अनदर कंट्री, मतलब अपने देश से दूसरे देश में किसी भी प्रोडक्ट को बेचना, सेलिंग करना, वो एक्सपोर्ट कहलाता है। और दूसरे देश की कोई भी चीज़ को अपने यहाँ सेलिंग करना इम्पोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों, तो कमेंट करें और बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूल टू द रूल एंड शेड्यूल टू द एक्ट। ओके, थैंक यू दोस्तों।